हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयुष इंस्टीट्यूट में। और आज हम आदित्य रंजन नोट्स की जो वीडियो नंबर 3 होने वाली है, जिसमें हम नंबर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिविजिबिलिटी को आपको कवर कराएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार गुरुजी के चरणों को प्रणाम और चलते हैं वीडियो के की ओर बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखना। और जो भी नया बच्चा आया है, नया स्टूडेंट आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि थोड़े से समय में हम आपको बहुत सारी चीज़ें समझा देंगे और आपका बहुत जल्दी आपका जो सिलेबस है वो मैथ्स का कवर करा देंगे। ठीक है, पहले इसकी 2 वीडियो ऑलरेडी हो गई हैं। ठीक है, 2 वीडियो हमने कवर करा दी हैं। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ ज़्यादा देर न करते हुए। टॉपिक है हमारा डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी को सीखने के लिए हमें ना जनरली 2 से लेकर 10 तक के जो भाजकता के नियम हैं वो देखने पड़ेंगे। 2 से लेकर 10 तक के चलो आओ बारी बारी इनको देखते हैं और समझते चलते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं 2 के नियम की तरफ। देखिए, 2 का नियम देखते हैं, रूल ऑफ फॉर 2। देखिए, जो 2 का नियम है वह यह कहता है, जो इकाई का अंक है ना, इकाई का अंक वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। 2 का मल्टीपल का मतलब बताते हैं आपको कि यहाँ पर एक इवन संख्या होनी चाहिए। इवन संख्या होनी चाहिए, 2 से भाग हो जाए। इकाई के स्थान पर ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि 2 से भाग हो सके। तो देखिए रूल क्या है, यूनिट डिजिट मस्ट बी ए इवन नंबर। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? एक इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12। और ये इन्हीं को ही 2 का मल्टीपल कहा जाता है, क्योंकि इन सभी में 2 कहीं न कहीं छुपा हुआ है। तो समझ गए, इकाई के स्थान पर ऐसा नंबर आना चाहिए कि जो 2 से भाग हो सके, जिसको हम कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, तो रूल ऑफ 3 के ऊपर आगे बढ़ जाते हैं। रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 क्या कहता है? मान लीजिए कोई भी संख्या है। देखिए ये संख्या है, तो जो इनका जो डिजिटल सम है ना, डिजिटल सम क्या आना चाहिए? 3 का कोई भी मल्टीपल आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए संख्या दे दी है, हम 3 का, 6 का, 9 का पेयर बना के काट देते हैं। ठीक है, जैसे कि 5 और 6 ये दोनों कट गए, 4 और 6 कट गए, 6 और 3 कट गए, 4 और 5। तो हमारा इनका जो डिजिटल सम है वो 5 आ गया। तो 5 हमारा 3 से भाग नहीं होता, तो यह पूरी संख्या 3 से भाग नहीं होगी। इसी प्रकार से इस संख्या को देखते हैं। एक बार लिख लेता हूँ इस संख्या को, 2, 7, 8, 1, 6, 4, 5, 5, 2, 6, 3। देखिए 7 और 2 9 होते हैं, कट गए। 8 और 1 9 होता है, कट गए। 5 और 4 9 होते हैं, ये भी कट गए। 6 और 3 होते हैं, ये भी कट गए। 6 और 2 8, तो ये तो 8 आया इनका डिजिटल सम। तो यह 3 से भाग नहीं होता है, तो यह भी 3, पूरी संख्या 3 से भाग नहीं होगी। ठीक है, तो डी देखते हैं, डी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। देखिए इसमें लिखा है 8 और 1 9, ये कट गया। 7 और 2 9 कट गए। 6 और 3 9 कट गए। 5 4 9 कट गए। 4 2 6 कट गए। 5 और 1 6 कट गए। 1 और 2 3 हो गए। तो यह पूरी, और ये 3 भी कट गया, तो यह पूरी संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी। तो हम कह सकते हैं मेक ए पेयर ऑफ 3 6 और 9 एंड कट देम, और डिजिट सम मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। जो मैंने बताया वो सभी यहाँ पर लिखा हुआ है, जिससे आप अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, रूल ऑफ 4 पढ़ लेते हैं। रूल ऑफ 4 बड़ा अच्छा रूल है, मज़ा आने वाला है इस रूल को पढ़कर। ठीक है, देखिए रूल ऑफ 4। 4 का रूल कुछ ऐसा है। देखिए 4 का रूल चेक करने के लिए हमें चेक करना होगा कि किसी संख्या की पिछले 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं या नहीं होते। जैसे कि एक संख्या यह ली गई है, तो इसमें देखते हैं जो ये 20 है, हम पीछे 2 अंक देखेंगे। कितने अंक देखेंगे? इसके 2 अंक देखेंगे। 2 अंक देखेंगे,
तो देखिए यहाँ पे 20 है और यह 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है, मतलब जो यह पूरी संख्या है यह भी 4 से डिवाइड होगी, यह पूरी संख्या 4 से क्या होगी, डिवाइड होगी। तो इसी प्रकार से हम 8 का रूल बना सकते हैं, 16 का रूल बना सकते हैं। 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसलिए हमने पिछली 2 संख्याएं देखी, और 8 को 2 की पावर 3, तो 8 के रूल में हम पिछली कितनी संख्याएं देखेंगे, 3 संख्याएं देखेंगे। और 16 को क्या लिखते हैं 2 की पावर 4, और 16 के लिए हम किसी संख्या की पिछली 4 संख्याएं या फिर अंत की 4 संख्याएं चेक करेंगे। तो रूल ऑफ 4 क्या कहता है, एक बार सही तरह से लिख दिया है, पिछली 2 संख्याएं हैं वे 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो रूल ऑफ 5 बड़ा आसान रूल है, बड़ा आसान रूल है। इसमें क्या होते हैं, यूनिट डिजिट मस्ट बी 0 या 5, किसी संख्या का जो अंत का नंबर है ना, जो लास्ट का नंबर है, या वो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, समझ गए। तो बढ़ जाते हैं आगे, रूल ऑफ 6। रूल ऑफ 6, रूल ऑफ 6 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए 6 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। 6 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3, 6। तो मतलब जो संख्या 2 या 3 से भाग होगी वही संख्या हमारी 6 से भाग होगी, ठीक है। और 2 से भाग होने के लिए क्या चाहिए था, पिछला जो इकाई का अंक होना चाहिए था हमारा इवन, और 3 के लिए पेयर बनाने थे और काटने थे। इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं 6 का नियम भी। अब देखते हैं 7 का नियम। 7 का नियम बड़ा जोरदार नियम है, इसको ध्यान से समझना। और जो भी नया एसएससी एस्पिरेंट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि आपके लिए हम समर्पित हैं। मैथ्स में आप मैथ्स की तैयारी ऐसी करा देंगे कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे ले जिसमें मैथ्स का पोर्शन आता है आप उसमें मार न खाएं, ठीक है। आदित्य रंजन सर के जो नोट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखते हैं रूल ऑफ 7। रूल ऑफ 7 हमारा क्या कहता है, देखिए, डबल द यूनिट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, देन चेक वेदर द रिमेनिंग इज मल्टीपल ऑफ 7 इज नॉट। समझे, देखिए जैसे कि यह कोई संख्या है, ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया, यह कोई संख्या है, तो जो इसका यूनिट डिजिट है 7 के रूल के लिए हमें चेक करने के लिए हमें इसको डबल करना होगा। तो हमने डबल कर दिया इसको, 2 को डबल किया 4, और जो बाकी बच रही है संख्या उनमें से घटा देना है 4 को, तो 350 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 350 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से सीधा सीधा पता चल रहा है कि यह 7 से क्या हो रहा है, डिविजिबल, तो यह 7 से डिविजिबल हो रहा है। अगर आप आगे करना चाहते हैं तो 2 का जो 0 का डबल तो 0 ही होगी, तो 0 घटा दिए तो 35 आ गया, तो 35 हमारा 7 से सीधा भाग हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें 7 के रूल को ऐसे अपनाना होगा, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे है, तो देख सकते हैं आप, ठीक है। लो यहाँ पे मैं आपको करा देता हूँ कि आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ जाए। 6 1 देखते हैं, ये इस एग्जाम्पल को मैं आपको खुद करा देता हूँ। देखिए 6 1 6 3 1, तो हमें जो 1 है उसका क्या करना है, डबल करना है, उसका करना है हमने डबल करना है, ठीक है। तो 1 का डबल किया 2 आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 आने के बाद इसमें से 2 घटा देंगे, ठीक है, जो कि हमारा आ जाएगा 6 1 6 1। फिर 1 का डबल करना है, और फिर बाकी बची हुई संख्या में से घटा देना है, जैसे कि यह कर रखा, ठीक है। ठीक, जो भी आती है फिर उसका डबल कर, तो इकाई का अंक है 4 आ गया, फिर इसका डबल करना है 8, तो 8 को इसमें से घटा देना है। क्या 53 7 से कटता है, क्या 53 7 से कटता है, बताओ, 53 7 से नहीं कटता है। तो हमारी जो यह संख्या है वह 7 से नहीं कटेगी, भाग नहीं होगी। तो आगे चलते हैं, तो एक रूल देखते हैं, 7 11 13, इन तीनों का रूल है, बड़ा अच्छा रूल है। तो हमें क्या करना है, हमें कोई भी संख्या मिल जाए उसके 3 3 के पेयर बनाने हैं। मेक पेयर ऑफ 3 नंबर, देयर डिफरेंस मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, ठीक है। जैसे कि कोई संख्या है A B C D E F, तो इनके 3 3 के हमने
पेयर बना लेने हैं। और जो इनका जो भी अंतर होगा हमें चेक करना होगा कि वह 7 से 11 से 13 से कट रहा होगा तो वह संख्या इन तीनों से कट जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल आगे देखते हैं। देखिए 123 और 130 दोनों का अंतर आया 7, तो यह संख्या 7 से कट गई, 7 से कट गई, 11 से नहीं कटी, 13 से नहीं कटी। ठीक है, अब ऐसी संख्याएं आएंगी कि उसमें 5 संख्याएं होंगी, तो हमने कह रखा है कि आप 3-3 के पेयर बनाना। तो जैसे कि यह संख्या थी जो कि 5 अंकों की थी, तो हमने इसे 6 अंकों के बना देना है। कैसे कि आगे एक 0 लगा देंगे, तो फिर 3-3 के पेयर बनाएंगे, फिर उनका अंतर देखेंगे, उनका अंतर आ गया 120। ना तो 120 हमारा 7 से कट रहा, 11 से कट रहा और ना ही 13 से कट रहा। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से चेक कर लेना है 7, 11 और 13 के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया है, ये थोड़ा अलग टाइप का है। अगर जो हमारी संख्याएं हैं वे कितनी हों, अगर हमारी संख्या 12 संख्याएं हों, ठीक है, और पेयर कितने बन रहे हों, 4 पेयर बन रहे हों 3-3 के, 4 पेयर बन रहे हो 3-3 के, तो हमें क्या करना होगा, जो पहला पेयर और तीसरा पेयर जोड़ना है और दूसरा पेयर और चौथा पेयर जोड़ना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ओड वाले जोड़ने हैं और इवन पेयर जोड़ना है। ठीक है, इसे आप याद रख सकते हैं, पहला तीसरा जोड़ना है और दूसरा चौथा जोड़ना है। जो भी आए उनका अंतर आप देख लेंगे कि 7 से 11 से और 13 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, मैंने पहले बताया कि अगर पेयर कितने हों, 4 हों, किसके, 3-3 संख्याओं के। अब पेयर होंगे 3, कितनी, 3-3 संख्याओं के, उनमें हम क्या करेंगे, तो उनमें हम एक पेयर बना लेंगे 0-0 का। ठीक है, 0-0 का, तो पहला और तीसरा जोड़ना है, पहला ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, पहला और तीसरा जोड़ना है, फिर बाद में दूसरा पेयर और चौथा पेयर जोड़ लेना है। तो जो भी उनका अंतर आएगा उनको आपको देख लेना है कि वह 7, 11, 13 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, रूल की तरफ। रूल है हमारा 8 का रूल। मैंने बता दिया 8 को क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 3। तो हमें 8 के लिए किसी भी संख्या के आखिरी 3 डिजिट देखने होंगे कि वह 8 से भाग हो रहे हैं नहीं। जैसे कि यह संख्या है, इसके आखिरी 3 डिजिट हो गए ये, तो देखना है कि यह 8 से भाग हो रहे हैं नहीं। तो यहाँ पे 064 है जो कि हमारा 8 से पूरा भाग हो जा रहा है, तो यह जो पूरी संख्या होगी यह भी हमारी 8 से भाग हो रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेशल रूल हम देख लेते हैं। स्पेशल रूल देखते हैं, इफ डिजिट एट 100, ठीक है, 100 प्लेस इज एन ओड नंबर, देन एड 4 इन लास्ट 2 डिजिट, चेक इट। तो जैसे कि कोई बड़ी संख्या या 7 से 12, तो हम इसे करने चलें कि यह भाग हो रही है या नहीं हो रही है 8 से, तो ये थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा। तो एक शॉर्ट ट्रिक इसी है, क्या है वो शॉर्ट ट्रिक, अगर हमारा 100 प्लेस पर कोई ओड नंबर है, तो क्या करेंगे, हम जो आखिरी के जो 2 नंबर्स हैं उनमें हम 4 ऐड कर देंगे और फिर देखेंगे कि 8 से भाग हो रहा है नहीं हो रहा है। जो कि 16 आया और ये 8 से भाग होता है, तो ये पूरी संख्या भी हमारी 8 से भाग होगी। देखो इसी प्रकार से 100 प्लेस पे क्या हमारा ओड नंबर है, तो 23 में हम क्या जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे जो कि होगा 27, जो कि 8 से भाग नहीं होगा। तो इसी प्रकार से इस पे देखते हैं कि ये 3 है, तो इसमें जोड़ देंगे 55 भी नहीं होगा। ठीक है, 100 प्लेस पर 9 है जो कि एक ओड नंबर है, तो इन लास्ट के 2 नंबर में हम क्या जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे, जो कि हमारा हो जाएगा 64 जो कि हमारा 8 से पूरी तरह डिविजिबल है। अब देखते हैं 9 का रूल। 9 का रूल क्या है,
डिजिटल सम क्या आना चाहिए उनका, 9 आना चाहिए, डिजिटल 9 या फिर 9 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए। इसमें भी हम किसके 9 के पेयर बना के काट देंगे। जैसे कि 1 8 7 6 ये कोई संख्या है, एक बार लिख लेता हूँ। 1 8 7 6 2 3 4 2 5 7। तो इसमें 9 के पेयर बनाने हैं। 8 और 9 पेयर बन गया, 7 और 2 9 पेयर बन गया, 6 और 3 9 पेयर बन गया। तो और ये 4 2 कितने हो गए, 6 6 और 5 और 11, 11 और 7 18। 9 का मल्टीपल होता है 18। तो मतलब यह जो पूरी संख्या होगी ये पेयर से कट गई है। तो यह भी संख्या पूरी हमारी 9 से विभाजित होगी, 9 से हमारी भाग होगी। रूल ऑफ 10, रूल ऑफ 10 सबसे आसान कि जो आखिरी संख्या होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। 10 से कटने के लिए आखिरी संख्या क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मतलब इकाई का अंक यूनिट डिजिट मस्ट बी 0। आगे देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, इस पे थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। हम समझते हैं 11 के रूल को। 11 के रूल में क्या करना है, ओड इवन 2 2 या 3 3 पेयर बना लेने हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है। तो हमें इसको 1 3 5 7 8, सॉरी 8 नहीं, 8 नहीं लेना, 1 7 फिर लेना 2 4 6 8, इनको अलग अलग जोड़ लेना है। अगर जो इनका अंतर या तो हमारा 0 आए या फिर हमारा कोई 11 का मल्टीपल हो तो हमारी जो ये संख्या है पूरी 11 से भाग हो जाएगी, जो कि बात मैंने यहाँ पर लिख रखी है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी के कुछ रूल थे। आगे हम इनके क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा संख्या 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए था, जो संख्या 6 से विभाज्य होगी वह 2 या 3 से भी होगी। मतलब कि 6 से का विभाजकता नियम यह कहता है कोई संख्या अगर 2 या 3 से भाग होती है तो वह संख्या 6 से भी भाग होती है। तो हमें ऑप्शन से देख लेना है। तो 2 के लिए हमें क्या चाहिए था, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए था, उस संख्या का इवन होना चाहिए था। तो इवन किस किस का है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका नहीं है, तो ऑप्शन भी नहीं होगा। और देखते हैं हमें करेक्ट ठीक करना है। तो 3 के लिए क्या चाहिए था, जो है डिजिटल सम, डिजिटल सम क्या होना चाहिए था, डिजिटल सम होना चाहिए था हमारा 3 या 3 का मल्टीपल, 3 या 3 का मल्टीपल होना चाहिए था। तो हम देखते हैं कि 3 2 5 5 4 9 कट गया, 8 नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, 1 2 3 3 3 कट गया, 6 4 10 हुए, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आगे चलते हैं। देखिए यदि संख्या इतनी 9 से विभाजित है तो 2x का मान क्या होगा। अगर यह संख्या 9 से विभाजित है तो 2x का मान क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। 9 से विभाजित भाग होने के लिए क्या चाहिए, 9 के पेयर काटते जाना है, 9 के पेयर बना के उसे काटते जाना है। तो देखिए, तो यह संख्या को एक बार लिख लेते हैं, 6 8 7 x 2 9, 7 और 2 9 पेयर कट हो बन गया और कट गया, 9 भी कट गया। ठीक है, 8 और 6 कितने होते हैं, 8 और 6 बता दो कितने होते हैं, 14 होते हैं। ये होते हैं 14। और इन 14 का जो डिजिटल सम 4 और 5 कितने होते हैं, 4 और 1 5। तो हमें x को क्या लें कि वह 9 से कट जाए। तो x को अगर हम 4 लेते हैं तो ये दोनों 9 बन जाएंगे, 5 जमा 4 9। तो हमें हमारी जो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो उसने पूछी है 2x की, तो x की जगह क्या धर देंगे, 4 धर देंगे, और तो 2x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 8। ऑप्शन ए राइट। आगे चलते हैं। इतने से कौन सी 2 निकटतम संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य हैं। तो निकटतम संख्याएं देखनी है, 9 से विभाज्य है। तो
हमें इससे कोई लेना देना है नहीं, सीधा ऑप्शन में घुस जाते हैं और देखते हैं। तो 9 9 के पेयर बनाओ और काटो। 9 9 कट गया, 5 और 3 8, 8 रह गया भी हो गया। तो 6 और 2 8, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 9 का पेयर बन गया। अरे एक और 9 था, कट गया। तो ऑप्शन हमारा डी राइट होगा। तो ऐसे आपको कर करके देख लेना हर एक ऑप्शन। स्पीड में आपको सवाल करने हैं क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होगा। तो इस स्पीड बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस की सख्त ज़रूरत है। आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। किसी भी किताब का कोई भी क्वेश्चन आप उठा लीजिए, इनसे बाहर आने वाला नहीं है। और जो ये क्वेश्चन है ये बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। जो भी नए पेपर हुए हैं, जैसे कि जो भी हमने क्वेश्चन ले रखे हैं स्लाइड के अंदर, वो है बिल्कुल न्यू पैटर्न पर, 2020 के लेटेस्ट पैटर्न पर हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। हम नहीं, सॉरी, आदित्य रंजन जो हमारे गुरुजी हैं वो आपको करा रहे हैं। तो हम आदित्य रंजन का जो क्लास नोट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि आप अपना जो सिलेबस है वो बिल्कुल तेज़ी के साथ ख़त्म कर सकें, ठीक है। तो बट देखते हैं इस क्वेश्चन को। इतनी 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा, बता दो भाई x का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना, ये संख्या है, ठीक है। मैंने क्या बताया, इसको एक छोड़ को ऐड कर देना है। 9 और 5, 9 और 5 कितने होते हैं, 9 और 5 14, 14 और 8 कितने होते हैं 22, 22 लेना और उसमें से माइनस कर देना है इनको, ठीक है। 5x 7 प्लस x हो गए। तो जो इनका जो हमारा जो भी हल करके हमारा चाहे तो 0 आना चाहिए, चाहे 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। अगर हम इसकी जगह x की जगह क्या रखें कि x की वैल्यू क्या निकाले, x की वैल्यू क्या हो सकती है। एक बार हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 माइनस एक्स। एक बार 15 माइनस एक्स को 0 के बराबर पुट करेंगे, एक बार 15 माइनस एक्स को 11 के बराबर पुट करेंगे, जो कि ये कर रखा है। तो हम हल करेंगे तो x की वैल्यू एक तो आ गई 15 और एक आ गई 4। तो अब हम इसे कैसे सिलेक्ट करेंगे कि इनमें से कौन सी वैल्यू ठीक है। तो एक बार थोड़ा दिमाग लगाकर सोचिए, अगर x की जगह मैं 15 लिख दूंगा, 15 लिख दूंगा तो यह कितने अंकों की संख्या बन जाएगी, 1 2 3, रुक जाओ सॉरी एक बार। तो कितने अंकों की संख्या बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 7 8। तो यह 8 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो हमें सिर्फ x की जगह एक अंक चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 4, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। x का वह सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए, सबसे छोटा, ताकि इतने 12 से विभाजित हो जाए। 12 से विभाजित होने के लिए हमें क्या चाहिए, वह संख्या 12 से विभाजित होने के लिए 4 से विभाजित होनी चाहिए और 3 से विभाजित होनी चाहिए। 4 का विभाजकता नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक विभाजित होने चाहिए। तो 4 से हो गए विभाजित, ठीक है, 24 विभाजित हो गया। और 3 के लिए हमें पेयर बनाने हैं, 5 और 1 6 पेयर बन गया, ठीक है। 3 2 5 और 1 4 और 1 9, 9 का पेयर बन गया, ठीक है। तो बच गया 7x, ठीक है, 7x। तो हम x की जगह क्या धरे, 7x है, 7 प्लस x है। तो x की जगह हम क्या रखें कि यह संख्या 9 से विभाजित हो जाए। अगर हम 2 रखते हैं x के 7 प्लस 2 9, 9 हो जाता जो कि 3 से विभाजित है। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी हमारा आंसर होगा। इतनी को पूर्णतः किसके द्वारा विभाजित किया जा सकता है, यह संख्या किससे विभाजित होगी। तो 8 के लिए हम क्या, तो हमें क्या करना है, ऑप्शन से देख लेना है। ऑप्शन सबसे पहले देखेंगे 7 से देखेंगे। तो 7 से देखने के लिए हमारा जो नियम होता है, 3 3 के पेयर बनाने हैं, 210 और 102 का। 3 3 के 2 पेयर बन गए। इनका अंतर देखो, 8 आया इनका अंतर। क्या 8 7 से भाग हो जाता है, नहीं। तो हमारी यह संख्या 8 से
7 से भाग नहीं होगी। बाद में देखते हैं 4 से। 4 के लिए आखिरी 2 अंक भाग होने जरूरी हैं। क्या 0, 2, 4 से भाग होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। आगे देखते हैं डी। 8 के लिए क्या चाहिए? आखिरी 3 अंक भाग होने चाहिए। तो आखिरी 3 अंक भी 8 से भाग नहीं होते। बचा हमारा 3। 3 के लिए हम पेयर बनाएंगे या सभी का सम देखेंगे। 2 + 1 3, 3 1 4, 4 2 6। 6 हमारा 3 से भाग हो जाता है, तो 6 हमारा सॉरी बी जो 3 है वो हमारा राइट आंसर होगा। संख्या इतनी एक अंक वाली संख्या किस संख्या से विभाज्य है? तो किस संख्या से यह विभाज्य होगी? तो देखते हैं। देखिए एक बार आपको ऑप्शन भी रीड कर लेने हैं जिससे आप आइडिया मिल जाए। तो जो यह है संख्या है, सबसे पहले 2 से देखते हैं। 2 से यह संख्या विभाजित होगी क्योंकि यूनिट डिजिट इसका 4 है जो कि इवन नंबर है। आगे देखते हैं 3 से। सभी का जो पेयर हो, सभी का जो सम होगा वह 3 से विभाज्य होना चाहिए या फिर इनका डिजिटल सम 3 से विभाजित होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं, पेयर भी बना सकते हैं हम। 7 और 3 10, 10 4 4 8 1 4 4 8 8, तो इनका जो सम आ गया अंकों का वो आ गया 18 जो कि 3 से भाग है। 4 से विभाजित होने के लिए आखिरी 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, तो यह भी 4 से पूरी संख्या विभाजित है। तो 6। फिर आगे देखते हैं 5 से नहीं है, यह 5 से नहीं है, ध्यान रखना। 6 से भी है क्योंकि 2 या 3 से विभाजित हो गई। 7 से 7 से क्या करना है हमें? 3 3 का पेयर बनाना है। 3 3 का पेयर, तो उसको घटा देना है। जब हम 744 में से 30 घटाएंगे और उसे 7 से देखेंगे, 4 1 7, 714 को 4 से भाग करके 7 से भाग करके देखेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यह भी पूरी भाग होगी। 8 से भी यह भाग हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा ऑल द अदर नंबर्स एक्सेप्ट 5। 5 को छोड़कर सभी नंबरों से यह भाग हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वह डी होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। संख्या इतनी एक अंक वाली किस संख्या से विभाज्य है? तो सबसे पहले देखते हैं 2 से, तो भाई ये विभाज्य है, तो ऑप्शन से देख लेते हैं। फिर चेक करते 3 से। 6 1 6 कट गया, 9 कट गया, 7 1 8, 8 4 12, 12 आ गया। 12 तो 3 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या हमारी 3 से विभाज्य है। आगे देखते हैं 7 से चेक करते हैं। 3 3 का पेयर बनाया, 974 106 घटा देते हैं, 6 बच गया, 14 9 9 6 8 8 6 9 को भाग करके देखते हैं किससे? 7 से। 7 एकम 7 7 दूनी 14 2। ठीक है, सॉरी एक बार दोबारा करके देखते हैं, कुछ गलती हो गई होगी। 3 3 का पेयर बनाना है 7 के लिए, तो 974 में से घटाना है हमने 106, तो यहाँ से 1 है सिल, यहाँ पे रह गए 6, यहाँ हो गया 9। ठीक है, तो जब 14 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? बताओ, अगर हम 14 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। तो यहाँ पे आगे यहाँ पे 8 आएगा, तो हम पहले 9 लिख गए थे, यहाँ पे 6 आएगा, तो 868। 868 को भाग करते हैं हम 7 से। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बच गए, 2 728 भी 7 से भाग हो जाएगी, तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। x का कौन सा मान रखिए, x का कौन सा मान रखने पर 7 अंकों की संख्या या 7 अंकों की संख्या 11 से विभाजित होगी? 11 से विभाजित होने के लिए क्या? वही रूल, एक छोड़कर। ठीक है, 4 + 3 7, 7 और 3 10, 10 और 1 18, 18 लिख दिया। इसी प्रकार 6 + 9, 6 और 9 कितने हो गए? 6 और 9, 9 और 6 15, 15 और 1 + x, 15 + x, तो इनको बराबर 0 के रख देना है।
देखिए 0 के बराबर रख देना है। तो यह 0 कब आएगा? जब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे। 15 18 और 18 18 0, तो बी हमारा उत्तर हो गया। 8 से यह संख्या को विभाज्य बनाने के लिए n का मान बताओ। n की वैल्यू बताओ कि यह संख्या 8 से विभाजित हो जाए। तो 8 से विभाजित होने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए बताओ? तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे? जो भी जिसका भी वो निकालना है ना, n की जगह हम क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। यह संख्या थी 3 2 6 2 5 8 n। तो n की जगह हम क्या मान लेंगे? इस n की जगह हम मान लेंगे 0। तो यहाँ पे 0 रख देना है। और ये तीन संख्या देखनी होती है। और मैंने एक छोटा सा रूल बताया था, अगर 100 प्लेस पर कोई भी ओड नंबर है तो इसमें हम क्या को ऐड कर देते हैं जी, यहाँ पे 4 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 0 के स्थान पर हमारा क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है। नहीं तो आप वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, 1 पुट करके देख सकते हैं, 2 पुट करके देख सकते हैं, और 3 भी, जो भी आपको जिससे भी विभाजित हो जाए वही हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए संख्या इतनी विभाज्य है, किससे विभाज्य है? देखो, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है, जो मैंने रूल समझाए हैं उनसे ही रिलेटेड है। आगे देखते हैं। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये भी आप खुद करके लाओगे कि यह संख्या किससे विभाजित होगी। यह भी आप खुद करके लाओगे, यह भी आपका होमवर्क है। आपको कमेंट करके बताना है क्या आंसर होगा इसका। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है? बड़ा आसान क्वेश्चन। 7 और 11 13 वाला रूल आपको लगा देना है। ठीक है। जो ये है ना नंबर, ये 5 अंकों वाली संख्या है, इनको 6 बनाने के लिए सभी के आगे 0 0 लगा दियो। ठीक है, 0 0 लगा दियो और 3 3 के पेयर बना दियो और इनका अंतर निकाल के देख लेना है। ठीक है, ये भी आप खुद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाजित है? तो हम सबसे पहले 9 से चेक करेंगे। 9 से क्या पेयर बनाने हैं आपको। जैसे कि पहला ऑप्शन देखते हैं। 9 कट गया, 8 और 1 9, ये तो 9 से भाग हो रही है। आगे देखते हैं 8 और 1 9, यह भी 9 से भाग हो रही है। ठीक है, इसको देखते हैं 8 9 10, यह 9 से भाग नहीं हो रही। 8 और 1 9, यह भी 9 से भाग नहीं हो रही। तो 9 से भाग हो रही हमारी है 2। तो अब हमने 9 से चेक कर लिया। अब देखेंगे 11 से चेक करने के लिए क्या होगा कि आगे 0 0 लगा देनी है और इनका अंतर चेक कर लो, चाहे चाहे ऐसे चेक कर लो, इस रूल से चेक कर लो। तो बताओ किस से चेक करूं? तो हम करते हैं सबसे पहले 11 के जो सबसे आसान रहेगा आगे 0 लगा के। तो सबसे पहले चेक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन को, 0 10 0 8 9। तो घटा देना है 0 8 9 में से 0 10 को, 9 आ गया, 7 आ गया। क्या यह 11 से विभाजित है? नहीं है। तो अब हम 98 से चेक करते हैं, उसमें से 0 98 से घटाते हैं 0 10 8 8, तो ये हमारा 11 से विभाजित है। तो हमारा ऑप्शन भी राइट होगा। इस तरीके से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर आपको इनका निकाल देना है। जो एग्जामिनर है कुछ नहीं, अगर हमें कॉन्सेप्ट आ जाते हैं तो जो ये सवाल है ना, हमको खेल लगता है। हमें ना इन सवालों के साथ खेलना है सिर्फ। ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है मैथमेटिक्स। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 5 10 से विभाजित है? ठीक है, तो बिल्कुल ना आंख मीच के लगा देना। ऑप्शन आपको दिख रहा है, 10 से कौन सी संख्या विभाजित होगी जिसका इकाई का अंक 0 होगा?
तो देखो किसका इकाई का अंक 0 है, सी का 0 है, तो बिल्कुल सी हमारा उत्तर होगा। और तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी हमें। ठीक है, आगे चलते हैं। 99 से कौन सी संख्या भाग होगी जो 9 और 11 से होगी? 72 से कौन सी होगी जो 8 और 9 से होगी? तो हमें ये क्या करना होता है, हमें एक ऐसे टुकड़े में तोड़ना होता है बड़ी संख्याओं के जिसके कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, 9 और 11 का कोई कॉमन फैक्टर है, सिर्फ एक को छोड़कर और कोई इनके कॉमन फैक्टर ना हो, ऐसे टुकड़ों में हमें इन्हें तोड़ना होता है। आगे चलते हैं। x का मान, सबसे पहले जो हमारी जो रकम होगी उसको ध्यान से पढ़ेंगे। x का मान क्या होना चाहिए ताकि 7 अंकों की संख्या इतनी 99 से विभाजित हो जाए? तो 99 से विभाजकता देखने के लिए हमें 9 और 11 से चेक करनी होगी। 9 के लिए हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। 9 के लिए पेयर बनाएंगे, एक तो 9 ये कट गया, ठीक है, 5 और 3 8 है। तो भाई ये देखिए 9 से कट गया, और तो ये 5 और 1 5 और 3 8 है। 8 तो ये हो गया 8 हो गया, और 4 और 3 7 हो गया, और ये हो गया 8 है। 8 और 8 16, 16 और 7 कितने होते हैं बताओ? 16 और 7 होते हैं 23। 23 का डिजिटल 5 आ गया, 23 का डिजिटल सम आ गया 5। ठीक है, तो मैं x के स्थान पर क्या आना चाहिए कि यह 9 से भाग हो जाए। तो x के स्थान पर 4 रखेंगे तो 5 और 4 9, तो भी हमारा राइट होगा, दूसरे से चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, यदि 7 अंकों की संख्या इतनी 72 से विभाजित है तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान बताइए। x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा? तो 72 से चेक करने के लिए हमें वह संख्या 8 से और 9 से भाग होनी चाहिए। तो हमें 9 से भाग देते हैं। 9 9 के पेयर बनाए? नहीं, 9 9 के पेयर नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि यहाँ पे दो संख्या आपकी बार गायब कर दी हैं। तो हमें सबसे पहले 8 से चेक करेंगे, क्योंकि 8 से चेक करने के लिए हमें अंतिम 2 अंक चाहिए। तो y और 4 इसको देखते हैं। y के स्थान पर क्या धरें कि यह जो संख्या है भाग हो जाए। अगर हम y की जगह एक पहले एक धर के देखते हैं तो यह संख्या हो जाएगी 14, जो कि 8 से विभाजित नहीं होगी। फिर हम क्या करेंगे, इस y के स्थान पर देखेंगे 2 रख के, जो कि हमारा 8 से भाग हो गया, 3 आ गया। उन्हें न्यूनतम पूछे, पहले छोटे छोटे मान देखेंगे रखेंगे। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या रख लेंगे, 2 रख लेंगे। ठीक है, तब इनके अब हम इसके पेयर बनाएंगे। 4 और 2 6 कट गया। ठीक है, 4 और 2 कट गया, 6 और 6 12, ये भी कट गए। 4 और 1 3 7, 7 प्लस x। तो x के क्या धरें, x पर भी क्या धरें हम, x के स्थान पर, सॉरी एक बार दोबारा से देख लेते हैं, थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई है इस क्वेश्चन में। एक बार शुरू से करते हैं और बिल्कुल आसानी से इसको करेंगे, ध्यान से करेंगे। देखिए संख्या थी हमारी 5 6 x 3 4 y 4, यह संख्या थी। तो हमें सबसे पहले 8 से भाग होने के लिए आखिरी 3 अंक देखने होते हैं। आखिरी कितने अंक देखने होते हैं 8 से भाग होने के लिए? आखिरी 3 अंक देखने होते हैं। मैं कितने अंक कह गया था? 2 अंक कह गया था पिछली बार। ठीक है, तो एक बार जूम कर लेते हैं स्क्रीन को, अच्छी तरह से आपको समझा देंगे। देखिए यह संख्या थी 56x 34y4, 56x 34y4, 56x 34y4, 56x 34y4। तो हमें 8 से भाग होने के लिए आखिरी 3 अंक देखने होते हैं। तो y के स्थान पर अगर मैं 1 धर के देखूं, y के स्थान पर अगर मैं 1 रखूं, तो इस y के स्थान पर मैंने 1 रख दिया पहले। तो इसे 8 से भाग करके देखते हैं। 8 एकम 8, 8 पंजे 40, बच गया 1। यह 8 से भाग नहीं हुआ, 8 से भाग नहीं हुआ। ठीक है,
अब मैं y के स्थान पर 2 पुट करके देखता हूँ। 2 तो 8 से भाग करता हूँ, 8 पंजे 40, 8 दिए 24, तो यह 8 से भाग हो गया। मतलब हमारा जो y की वैल्यू तो हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो हम y के स्थान पर क्या रखेंगे, y के स्थान पर 2 रखेंगे। 56 x 34 34 2 4। अब चेक करते हैं 9 से। 9 से हमारे पेयर बनने चाहिए, हमारे पेयर बनने चाहिए। 4 और 2 6, एक पेयर बन गया। सॉरी 6 के नहीं, 9 9 के पेयर बनाने, 9 9 के पेयर बनाने हैं। 6 और 3 एक पेयर बन गया। ठीक है, तो बच गए हमारे 5 2 4 4 4 4 8 8 8 2 10 10 और 1 15 15 15 प्लस एक्स 15 प्लस एक्स। तो x की जगह क्या धरें कि जो हमारा x की जगह हम क्या धर सकते हैं कि जो हमारी संख्या है यह 9 से भाग हो जाए। तो 15 प्लस x के स्थान पर क्या धरें, तो आपको सोचना है कि हमें x के स्थान पर क्या रखना चाहिए। अगर मैं x के स्थान पर रख दूं 3 रख दूं, x के स्थान पर 3 रख दूं, तो ये जो हमारी जो संख्या है यह भाग हो जाएगी। हमारी जो संख्या है यह हमारी भाग हो जाएगी 9 से। अगर मैं x के स्थान पर रख दूं 3, तो 15 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आई थी, 3 आई थी। y की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी। तो x प्लस वाई पूछा है, 3 प्लस 2 5 5 आ जाएगा। तो थोड़ा ये कन्फ्यूज़न हो गई थी इस क्वेश्चन में। आप वीडियो को बैक करके भी इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है यह भी। देखिए, यदि 9 अंकों की एक संख्या या 9 अंकों की कोई संख्या है 72 से विभाजित है, तो 6x प्लस 7y का मान क्या होगा। तो 72 से 8 या 9 से होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का आपको पता हो गया। 8 से भाग होने के लिए जो आखिरी अंक होते हैं, आखिरी 3 अंक होते हैं, वह हमारे क्या होने चाहिए, वह हमारे भाग होने चाहिए 8 से। तो इस संख्या को एक बार लिख लेते हैं और आपको समझाते हैं बड़ी अच्छी तरह से। देखिए, 3 8 9 x 63 7 8 y यह संख्या है। तो मैंने क्या बताया था 8 के एक रूल के लिए, अगर 100th प्लेस हमारा क्या हो ओड, तो हम आखिरी 2 संख्याओं में 4 प्लस कर देते हैं। आखिरी 2 संख्याओं में क्या कर देते हैं, 4 प्लस कर देते हैं। तो हम y के स्थान पर क्या मान लेंगे, y के स्थान पर हम 0 मान लेंगे। और ये 100th पे हमारा ओड नंबर है, तो हम यहाँ पे प्लस 4 कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 84। तो जो y की वैल्यू होगी वो तो होगी हमारी 4 होगी। तो y की वैल्यू हमारी क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो y की वैल्यू 4 हो जाने के बाद एक बार फिर से पूरी संख्या को लिख लेते हैं। 3 8 9 x 6 3 7 8 4। ठीक है, अब 9 के लिए हम पेयर बनाएंगे 9 9 के, या फिर सभी का डिजिटल सम निकाल लेंगे। देखिए, सबसे पहले देखें 9 से 9 का 9 तो 9 गया, 6 और 3 ये भी पेयर बन गया। ठीक है, और 6 और 3 यह भी पेयर बन गया। तो बच गए 8 और 4 12 12 और 7 12 और 7 कितने होते हैं 19। 12 और 7 कितने होते हैं 19 हो गए। तो इनका कितना आ गया सम, 9 और 1 10 10 10 और 1 आ गया। 1 प्लस x के स्थान पर क्या लें कि यह भाग हो जाए हमारा भाग हो जाए उससे 9 से। तो एक बार दोबारा करते हैं एक बार 9 से हम दोबारा चेक कर लेते हैं। कुछ मिस प्रिंट होगी, सॉरी, माफ़ करना। तो देखते हैं
जूम कर लेते हैं स्क्रीन को एक बार। देखिए दोस्तों, यह संख्या थी, y के स्थान पर हमारा क्या आ गया था, 4 आ गया था। y के स्थान पर हमारा क्या आ गया था, 4 आ गया था। तो हमें पेयर बनाने हैं 6 और 3 ये गए, ठीक है। और देखते हैं, और एक 9 भी गया, 9 भी गया, ठीक है। 7 और 3 10, 10 और एक 18, 18 9 का मल्टीपल है, ये भी गया। तो बच गई संख्या हमारी कितनी, 8 4, 8 4 कितने होते हैं, 12, 8 4 कितने होते हैं, अरे इनका सम भी कर लेते हैं, तो ये हो गए 3। तो बच गया 3 प्लस x। तो x के स्थान पर क्या रखें कि हमारी जो है पूरी संख्या है ये हमारी 9 से भाग हो जाए। 3 प्लस x, तो x की जगह पर मैं 6 रखता हूँ, x के स्थान पर 6 रखता हूँ तो यह 9 हो जाता है। तो x के स्थान पर हम क्या रखें, यहाँ पे हम रख सकते हैं, यहाँ पे 6 रख सकते हैं, ठीक है। 6 और 3 प्लस 9, ठीक है। तो जो x की वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई 6। y की कितनी आई थी दोस्तों, y की वैल्यू आई थी हमारी 4 आई थी, और x की वैल्यू हमारी कितनी की 6। तो हम पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू 6 पुट करी तो 6 36 आ गया, और y की वैल्यू 4 पुट करी तो कितना आ गया, 28 आ गया। दोनों को जोड़ किया 64 आ गया। 64 का रूट कितना होता है, 8, ठीक है। जो 8 हमारा यह राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी जो मैंने पिछले वाला कराया है उसी की तरह है, ये भी आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन है वो शायद थोड़ी गलती हैं, तो एक बार खुद करके कमेंट में लिख कर बता देना। आगे हमें क्या करना है, यह संख्या दी गई है 99 से विभाज्य है, तो हमें 99 से विभाज्य होने के लिए वह संख्या 11 से और 9 से विभाजित होनी चाहिए। 9 से और 11 से विभाजित होनी चाहिए वह संख्या। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो एक बात आप ध्यान से देखना, ये कितनी संख्याएं हैं, ये 9 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या बेटा, ये 9 अंकों की संख्या है। इस 9 अंकों वाली संख्या में हम क्या करेंगे, तो देखिए जो 99 से जो भाग होगी ना, 99 मैंने क्या बताया, जो 99 से कौन सी संख्या भाग होगी, जो 9 से और 11 से भाग होगी। तो हम 9 से चेक करते हैं सबसे पहले। 9 से चेक करने के लिए देखिए जूम कर देते हैं, देखिए 9 कट गया, 9 कट गया, ठीक है। तो 8 6 कितने होते हैं, 8 6 14, 14 और 8 22, 22 और 7 कितने 29, 29 आ गया। तो 29 आ गया, तो 29 में ये 9 है, तो ये 9 भी कट गया, तो हमारा रह गया 2। मतलब कि हमारा जो रह गया है वो है 2 प्लस x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान देखेंगे। अगर हम x प्लस वाई जेड का मान 9 देखें, 9 2 11, क्या यह 9 से कट रहा है, 9 या 11 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है। अगर हम फिर देखते हैं हम 16 पुट करके, तो 16 पर 2 18, 18 है जो हमारा 9 से कट रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वह बी राइट होगा, 16 हमारा आंसर होगा। आगे देखते हैं, यदि 8 अंकीय संख्या, यह कितने अंकों की संख्या बेटा, 8 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य करना हो तो 2a प्लस 3b का कम से कम मान ज्ञात करो। कम से कम मान, देखिए बेटा, देखिए यह संख्या अगर मैं b के स्थान पर क्या रख दूं, 1 रख दूं, तो 112 8 से विभाजित है। देखो 8 एकम 8, कितने बच गए, 3 बच गए, और 8 चौक 32, तो 8 से भाग हो गया। तो हमारी जो वैल्यू आ गई b की वैल्यू, तो हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई। और a की वैल्यू, तो हमें पेयर बनाना है, वह पूरी संख्या को लिख देते हैं। b की वैल्यू जो निकाली है उस समेत 1 a 7 6 5 1 1 2, तो पेयर बना दो बच्चों। पेयर बनाना है, कैसे पेयर बनाना है, 2 3 3 और 6 9 9 गए, कट गए, ठीक है। 5 6
5 और 6, 5 और 6 6 हो गए, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 14 डिजिटल सम 5 आ गया। 5 जमा ए, 5 में ए में क्या जोड़े, 5 ए है तो ए में क्या जोड़े कि उन्हों से भाग हो जाए, तो ए के स्थान पर हम रखेंगे 4। अगर हम ए के स्थान पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इसमें पुट कर देंगे 4 दूनी 8 और 1 ठीक है, तो 3 एकम 3, 8 जमा 3 कितने हो गए, 11। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया डी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन सभी सवालों के हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल स्टेप वाइज जो सॉल्यूशन है लिख के समझाया गया है कि यह ऐसे होगा, यह ऐसे होगा, अगर आप वे लेना चाहते हो तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, उस पे जाइए और नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप स्लाइड भी चाहते हैं तो स्लाइड भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। और दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, इस रेड कलर के बटन को दबा दीजिए, ग्रे कर दीजिए, मुझे नहीं पता दब जाना चाहिए यह बटन, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आगे हम आपको मैराथन भी कराएंगे, 1-1 1.5 घंटे की मैराथन, एक चैप्टर की, जहां से आपका CGL CHSL CPO सभी का जो टेस्ट यही इसी चैनल से निकलने वाला है। बिल्कुल कम समय में मैथ की तैयारी हम आपको कराएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक नए जोश के साथ। तो देखिए अगला क्वेश्चन कुछ भी नहीं, बिल्कुल ढीला क्वेश्चन है, ढीला क्वेश्चन कुछ नहीं है बिल्कुल। देखिए यदि 9 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य है तो x के सबसे छोटे संभव मान से 4x माइनस वाई का मान संभव मान ज्ञात कीजिए। यह तो आप खुद कर सकते हैं। 88 के ऐसे टुकड़े करो, 8 और 11, सबसे पहले 8 से चेक करेंगे, फिर 11 से चेक करेंगे, सबसे पहले 8 से चेक करेंगे जिससे y का मान निकल जाएगा, फिर आप 11 से चेक कर सकते हैं, इस रूल से मैंने बताया था। ठीक है, तो आप ये खुद ही करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।